अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इचरे बाज़ार, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि फैमिली में शादी आ गई थी अचानक से। तो उसके लिए ना मैंने कुछ कपड़े लेने थे, तो मैं और अम्मी अब जा रहे हैं इचरे। तो ये अब हम लोग पहुँच गए, तकरीबन हमारे घर से ना 40 से 45 मिनट का रास्ता था इचरे जाने का। तो हम लोग कोई फंक्शन वगैरह या कोई ऐसा हो काम तो फिर ही यहाँ पे आते हैं, वरना यहाँ पे नहीं आया जाता, बहुत दूर पड़ता है हमें। तो अभी हम लोग ये इचरे पहुँच गए। यहाँ पे एंट्रेंस पे ना बहुत ही अच्छे मेहंदी के थाल और मेहंदी के ना ये बने पड़े हुए थे, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरी शादी भी होगी और मेरी फैमिली में और किसी की शादी भी नहीं है, मतलब करीबी किसी की शादी नहीं थी कि थाल वगैरह लिए जा सकें। अच्छा, हम लोग जब गए थे ना तब दोपहर का टाइम था, तो तब यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश नहीं था, दुकानों वाले भी बेचारे ना खाली बैठे हुए थे। जो भी गुजरते ना उन सबको कहते बाजी आओ बाजी आओ। यहाँ पे एक शॉप ना, मुझे यहाँ ना ड्रेस अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा यहीं जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने क्या और ये कैसा है। तो मैं ये पहले यहाँ से देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर आ जाइए, अंदर हमारे पास ना ज़्यादा वैरायटी है। तो मैंने शादी के हिसाब से ड्रेसेस लेने थे, पर मैंने ना ज़्यादा हैवी नहीं लेने थे, नॉर्मल लेने थे। मुझे ज़्यादा हैवी जो ड्रेसेस है ना वो इतने पसंद नहीं होते। तो मैं ट्राई यही करती हूँ कि नॉर्मल लूँ और ज़्यादा महंगे भी ना हों, मतलब नॉर्मल ही हों, क्योंकि शादी पे एक या दो दफ़ा पहने जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि थोड़े ना नॉर्मल रीज़नेबल हों, कि ना इतने महंगे ना लिए जाएँ। तब ये मुझे जो है ना ड्रेसेस दिखाने लग गए थे। इनके ड्रेसेस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हैवी थे और इसके ऊपर ना कोरे तबके वाला काम हुआ था और ये स्टोन वर्क हुआ था, इससे वो और ज़्यादा हैवी हो गए थे। मैंने उससे कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ना एम्ब्रॉयडरी में दिखाओ और ना इसमें मोती सितारे ज़रा कम हो। फिर उसके बाद मुझे उसने एक दो और ड्रेसेस दिखाए। ड्रेसेस इनके ना, अगर आप लोग कोरे तबके वाले ड्रेसेस पसंद करते हैं तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी, मतलब फुल एम्ब्रॉयडर्ड और फुल ये कोरा दबका और हैवी जो ड्रेसेस थे ना वो इनके पास पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। पर मुझे ऐसे चाहिए नहीं थे, तो फिर मैं यहाँ से उठी। मैंने कहा चलो अब ना हम किसी और शॉप पे जाते हैं। फिर जाते जाते इन्होंने मुझे कहा कि नहीं बस ये एक दो और ड्रेस है, आप वो भी देख लें। मैंने कहा चलो भाई वो भी दिखा दो, मैं भी पसंद आ जाए, पर वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी था। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ये भी नहीं पसंद आया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट्स है, मतलब हर चीज़ की है, कपड़ों की, जूतों की, उसके अलावा क्रॉकरी की, उसके बाद ग्लास वगैरह होते हैं यहाँ पे, उसके बाद मेहंदी का सामान होता है, बैग, उसके बाद जो है वो हैंड कैरी वगैरह होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगाए होते हैं। और फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो मुझे एक और शॉप मिली। मैंने सोचा कि इस पे चेक किया जाए। यहाँ पे भी ना, यहाँ पे ड्रेसेस जो थे ना वो अच्छे थे पर बहुत ही एक्सपेंसिव थे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि चलो मैं ना फ़्रॉक में देखती हूँ। फ़्रॉक में इन्होंने मुझे दिखाए, तो ये जो फ़्रॉक थी, मतलब सीधी सीधी सादी सादी फ़्रॉक्स थी, और ये जनाब जी ये 15,000 की एक फ़्रॉक थी, और सिर्फ इसका फ़्रॉक और दुपट्टा मिल रहा था, इसका ट्राउज़र जो था ना वो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। और ये वाली जो थी ये मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये जनाब 22,000 की थी। तो इसमें भी ये था, अभी मैंने स्टिच खुद करवानी थी, ये अनस्टिच थी और इसको मैंने स्टिच करवाना था साइडों से, और इसके बाजू लगवाने थे, और ये 22,000 की मुझे मिल रही थी। उसके बाद स्टिचिंग देनी, और तो ये जाके पड़नी थी 25,000 रुपये। मैंने कहा नहीं, इतनी भी नहीं, मेरी लुट मचाई हुई मैंने। फिर मैंने कहा मज़ीद आगे जाया जाए, आगे भी बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से देखते हैं। मैं अब उन शॉप्स में जा रही थी जिसमें ना मुझे बाहर का कोई एक आधा ड्रेस अच्छा लग रहा था ना, मैं उस ज़्यादातर शॉप्स में जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, तो हर किसी पे जाके ना टाइम वेस्ट करना था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़लालत बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता इतनी गर्मी में, कि भाई हर जगह हर दुकान पे जाके ना घूमा जाए और हर दुकान वाले से जाके बहस की जाए और हर दुकान वाले से जाके जो है वो हिसाब किताब किया जाए। तो मैं फिर जो है ना वो सिलेक्टिव शॉप्स में गई थी और वहीं से जो है वो लेके आ गई थी। कई शॉप्स में ना तो बेचारों ने पंखे भी नहीं लगाए हुए थे, मतलब इतनी महंगाई और इतना बिजली की सेविंग वो कर रहे थे बेचारे, उन्होंने पंखे भी नहीं लगाए हुए थे। शॉप्स के अलावा ना इस तरह रेडियो पे भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, कुछ अच्छे भी थे, लेकिन ये ना ओवरऑल ड्रेसेस थे जिस तरह हमारी माएँ दादियाँ वगैरह पहनती हैं ना, ओवरऑल ड्रेसेस जिसमें छोटे छोटे फूल भी होते हैं, बड़े बड़े फूल भी होते हैं, और ये नॉर्मल रेंज वाले जो होते हैं ये वो थे। तो मैंने ऐसा ड्रेस लेना नहीं था। मैंने यहाँ पे फिर ना, हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, बस थोड़ा बहुत देख के जो है वो फिर हम लोग आगे चले गए। और आगे जाके देखा जी ये इस तरह ना स्टॉल लगे हुए थे डिफरेंट, जिसमें शर्ट जो थी वो 300-300 रुपये की, 500-500 रुपये की जो थी ना शर्ट्स मिल रही थी। उसके अलावा 2 पीस ड्रेसेस थे, उसके अलावा ट्राउज़र बहुत सस्ते मिल रहे थे, स्टॉलर, बुरके, मतलब सॉक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इचरे में सस्ती मिल जाती हैं बनिस्बत बाकी जगहों के। इचरा जो है ना वो थोड़ा सस्ता है बाकी मार्केटों की निस्बत, मुझे लगता है। तो हमारे एरिया वाली जो मार्केट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बनिस्बत इचरे के। यहाँ पे ये जो शॉप्स वाले थे ना ये बेचारे बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, इनकी शॉप्स में बिल्कुल भी रश नहीं था, तो ये जिस चीज़ को देखते ना
उन्हीं सबको कहते कि बाजी आ जाएं, बाजी आ जाएं, बाजी आ जाएं, देखें हम सस्ते देंगे। किसी ने सेल लगाई हुई थी, कोई वैसे सस्ते दे रहा था। मतलब ये किसी ना किसी तरह ना लेडीज़ को बोल रहे थे कि आप लोग हमारी शॉप पे आओ, विज़िट करो, देखो, ना ख़रीदो, जस्ट विज़िट ही कर लो, देख लो। मतलब आजकल महंगाई इतनी है और इतना बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान में, बंदा ना अब 100 दफ़ा सोचता है चीज़ें लेने के टाइम और इस तरह करने के टाइम। और शॉप वाले बेचारों की भी गलती नहीं है, इनके भी फैमिली वाले होते हैं और इन्होंने भी अपने बच्चों को खिलाना पिलाना होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा मज़ीद आगे गए, वहाँ पे ना एक और शॉप थी, उसके बाहर भी जो उन्होंने डिस्प्ले बहुत अच्छा लगाया था। मतलब वहाँ पे भी ना उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि वो भी ट्राई करते हैं कि वहाँ पे ना कैसे कपड़े हैं। बाहर डिस्प्ले में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे। तो जब हम डिस्प्ले वाले ड्रेसेस देखे ना तो वो फ़ौरन से आवाज़ देते हैं आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो हम लोग अंदर चले गए। अच्छा, यहाँ पे ना इस शॉप के ना ड्रेसेस वाकई अच्छे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैं आपको इनके ना कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। कोई भी जो है 20,000 18,000 इस रेंज में ड्रेसेस थे। अब ये जो फ्रॉक पड़ी हुई है ये थी 18 की, और ये जो अंकल ने निकाली है ये है 22,000 रुपये की फ़्रॉक। और इसके अलावा जो बाकी ड्रेसेस थे उनका भी यही रेंज थी। तकरीबन ना ये 15 से ऊपर थे, 15 से नीचे। और 15 से नीचे तो बहुत कम इनके ड्रेसेस थे, वो भी बिल्कुल गंदे वाले जो ड्रेसेस थे ना वो 15 से नीचे थे। बाकी जो थे सारे 18 का है, कोई 22 का है, कोई 25 का है, कोई 26 का है। इनके ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा हैवी थे, मुझे ऐसे ड्रेसेस नहीं चाहिए थे। फिर उसके बाद हम लोग एक और शॉप पे गए, तो वहाँ जाके मैंने सोचा कि अब देखते हैं। यहाँ पे ना मुझे ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी, और दूसरा इसका ये फ़ायदा था कि ये फुल भरी हुई थी और बहुत ही लाइट वेट थी। मतलब जितनी फ़्रॉक्स मैंने पहले देखी थी ना उन सब में ये लाइट वेट थी। तो मैंने भाई को बोला डन करते हैं, और मेरी ना गर्मी से वैसे ही मत मरी हुई थी, तो मैंने कहा ये डन करते हैं। तो ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 6000 रुपीज़ की, और अच्छी रीज़नेबल मिल गई थी, लाइट वेट भी थी और हैवी भी थी। मतलब जिस तरह की मुझे चाहिए थी ना, मिक्सअप वैसा था। पहनने में ये बहुत ही हल्की थी, मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा था जैसे आपने ना कुछ पहना हुआ है। जिस तरह की बाकी मोतियों वाली होती है ना वैसी नहीं थी, ये बिल्कुल ना सिंपल सी थी। फिर उसके बाद जी हम लोग बाहर आए, तो बाहर जी ये मोबाइल कवर वाला था। मैंने ना एक कवर लेना था मोबाइल का, जिसके पीछे वो चेन लगी होती है ना, वैसा वाला ना मैंने कवर लेना था। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से देखते हैं। तो मेरे जो मोबाइल का मॉडल है ना उसमें वो चेन वाला कवर नहीं मिल रहा था, मेरे वाले में ना सिंपल मिला था। मैंने उसे कहा था मुझे ना वैसे चेन दे दो। उसने कहा कि हमारे पास इस तरह है फ़ालतू में नहीं पड़ी हुई, तो हम आपको फ़ालतू इस तरह नहीं दे सकते, जिन जिन पे लगी हुई है हम वही आपको दे सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, रहने देते हैं। फिर उसके बाद जी हम लोग थोड़ा आगे आए, तो यहाँ पे एक ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था। ज्वेलरी मैंने नहीं लेनी थी, बट मेरी नंद ने मुझे ना ईद पे कहा था कि यार तुम्हारे पास अगर ब्लैक इयररिंग्स हो ना तो मुझे दे दो। मैंने उसे कहा था यार मेरे पास नहीं है, तो मैंने सोचा था अभी मैं आई हुई हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ से एक ना ब्लैक इयररिंग उसके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ना ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पसंद करती। उसको पसंद है, उसका दिल करता है कि वो पहने आर्टिफिशियल। मैं जब भी पहनती हूँ ना ज़्यादा गोल्ड ही पहनती हूँ, उसके अलावा मैं पहनती नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर के जो थे ना ये पसंद आए थे, तो मैंने ये फिर ना अपनी मर्ज़ी से उसके लिए ले लिया। तो मैंने कहा जब वो आएगी भी मैं उसको दे दूँगी। बाकी इनके पास बहुत सारी ज्वेलरी थी, पर मुझे कुछ नहीं लेना था, बस मैंने इयररिंग्स ही लिए। यहाँ पे ना जूतियों का एक स्टॉल था, तो मैंने सोचा एक ना जूती ले लेते हैं घर में पहनने के लिए, वाटरप्रूफ। अच्छा, ये वाली जो मैंने उनसे पूछा, वो कहता है यहाँ पे वाटरप्रूफ नहीं है, आप आगे अंदर चले जाएं, वहाँ पे ना वाटरप्रूफ है। मैंने कहा ठीक है। तो वो भी उनकी अपनी शॉप थी और ये भी ना इनकी अपनी शॉप थी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे देखा ये वाले जो जूते थे ना ये स्लिपरी थे। मैंने एक दो पहन के देखे, स्लिपरी थे। तो मैंने कहा कि नहीं यार मैं इस तरह के लेने। तो मैंने सोचा कि मैं अब वो जो जेंट्स वाले होते हैं ना वैसा कोई लूँगी, वो स्लिपरी नहीं होते। ये लेडीज़ वाले स्लिपरी क्यों होते हैं मुझे नहीं आइडिया इनका। उसके बाद जो है फिर हम लोग गए बेडशीट वाली शॉप पे। यहाँ से ना कुछ बेडशीट्स लेनी थी मैंने, अपने घर के लिए भी और पप्पो के लिए भी। लास्ट टाइम पप्पू आई थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे घर के लिए ना 4 बेडशीट्स लेनी है, उन्हें चाहिए थी अपने घर के लिए। तो मैंने कहा था अच्छा मैं बाज़ार जाऊंगी ना तो फिर मैं ले आऊँगी। तो अब मैं भाई को बोल रही थी जितने आपकी शॉप पे डार्क डार्क कलर्स है ना वो दिखाइएगा, मुझे ना डार्क कलर्स चाहिए, लाइट कलर में नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना डार्क कलर्स में दिखाई। तो हम लोगों ने यहाँ से मैं 6 ली थी बेडशीट या 5 ली थी, इस तरह ली थी। तो ये जो सारी मैं दिखाऊंगी, हम लोगों ने ये सारी ली थी, ये सारे डार्क कलर्स थे, तो फिर सारी लेनी थी यहाँ से। हम लोगों ने लेनी थी प्योर कॉटन में, मतलब मिक्स कपड़ा ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मिक्स कपड़े वाली बेडशीटें बहुत बुरी लगती हैं। उन्हें प्योर कॉटन वाली जो होती है ना वो पसंद है। तो फिर मैं अपने घर के लिए जो है वो प्योर कॉटन की लेती हूँ। फिर मैंने पापा से बात की, मैंने कहा कॉटन की चाहिए मिक्स। पापा कह रही थी जैसी तुम्हें पसंद आए वैसी लेना।
तो फिर मैंने पप्पो के लिए भी जो है ना वो कॉटन की ले ली थी। मैंने कहा यही ठीक है, मैं अपने लिए भी ये ले रही हूँ, आप लोगों के लिए भी ये ले रही हूँ। पप्पो कहती हैं चलो ठीक है। तो मेरी ये वाली पप्पो जो है ना बेडशीट हमेशा मुझसे ही मंगवाती हैं, कभी 4 मंगवा ली, कभी 3 मंगवा ली, कभी 2 मंगवा ली, जितनी उनको चाहिए होती है ना उस हिसाब से मुझे बता देती हैं और फिर मैं यहाँ से जो है ना वो ले लेती हूँ। और जब भी कभी गाँव जाती हूँ ना तो फिर मैं उनके लिए ले जाती हूँ। वो कहती हैं कि ना जो ये लेती हूँ ना, एक तो कलर्स भी अच्छे लगते हैं और दूसरा एक कपड़ा बड़ा अच्छा होता है। पप्पो लोगों ने वहाँ से भी ली थी अपने, तो वो बेडशीटें अच्छी नहीं निकली। एक तो उनके कलर निकलते थे और दूसरा ये था कि वो ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती थी। पप्पो कहते हैं ये वाली बेडशीटें जो है ना इनके कलर भी नहीं निकलते और ये जो है ना वो काफ़ी टाइम चल जाती हैं। तो फिर मैंने पप्पो को बोला कि जब भी आपको चाहिए हो ना तो आप मुझे बता दिया करो, तो मैं ना आपके लिए ले आया करूँगी। पप्पो कहती हैं ठीक है। अब जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है ना वो मुझे बता देती हैं और फिर मैं जब भी कहीं बाज़ार जाती हूँ तो फिर मैं ले जाती हूँ और जब भी चक्कर लगता है फिर वापस ना पप्पो को लोगों को दे आती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अभी इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह कल। उसमें मैं बताऊँगी कि मैंने और क्या क्या चीज़ें ली थी इचरे से और फिर बाद में फ़ाइनल आपको जो है वो चीज़ें भी दिखाऊँगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।